मुरली के बाद कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं फॉर दिस मंथ स्पेशली, एंड कुछ इम्पोर्टेंट होमवर्क्स हैं जो बाबा ने दिए हैं। तो सभी अपना पेपर पेन भी रेडी रखेंगे। आज 15 सितंबर 2023, जैसे बाबा कहता, आधा कल्प ब्रह्मा की रात, आधा ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा के दिन में से जो हम सोजरे में बैठे हैं, तो आज सितंबर मंथ का, जिसको बाबा ने डायमंड मंथ घोषित किया प्योरिटी एंड पीस के लिए, उसके 15 दिन समाप्त हो गए हैं। अब कंप्लीट सोजरा तैयार करना है, एंड वो भी पर्सनल बेसिस पर। तो आज की मुरली बहुत एकाग्र, विदेही बन, आत्म अभिमानी बन कि मैं आत्मा जो देव कुल के लिए तैयार हो रही हूँ, मैं आत्मा जो ईश्वरीय संतान हूँ, मैं आत्मा जो संगम युग पर ईश्वरीय सेवाधारी भी हूँ। हम वो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई और कमाई एक साथ करनी है। लौकिक भाषा में उसे कहते इंटर्नशिप, जिसमें बच्चा कॉलेज में पढ़ भी रहा होता और साथ में जॉब भी कर रहा होता है। तो हमारी पढ़ाई कुछ ऐसी सी ही है। ईश्वरीय कॉलेज में हम आत्माएं देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस चोले में बैठकर हम ईश्वरीय सेवा पर हैं। इन कर्मेंद्रियों से सेवा, बोल से सेवा, संबंध संपर्क से सेवा पर हैं। तो सभी को अपना ये कंबाइंड रूप ध्यान रखना है कि वी आर स्टूडेंट as well as employees also। दूसरे शब्दों में, हम थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ कर रहे हैं। इस स्मृति से मुरली को ध्यान से पढ़ेंगे। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। ज्ञान यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आज मथना है। रुद्र कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा का ज्ञान, और उसमें यज्ञ, यानी उसमें चीजें स्वाहा होती। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें मैं आत्मा हर सेकंड बैठी हुई। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं, वो सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। प्रश्न में, बाप ने भी यज्ञ रचा और मनुष्य ने भी यज्ञ रचा, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है?
बाबा कहते हैं मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश ना हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती, उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती। ऐसा लगता है? इसका कोई एग्जाम्पल आपकी बुद्धि में है? देखा है आपने उस यज्ञ से कोई भी प्राप्ति नहीं होती? इसके एविडेंसेस हैं आपके पास? बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है। इसका कोई प्रमाण है आपके पास कि उस यज्ञ से कोई प्राप्ति नहीं होती और इस यज्ञ से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो? क्या ये डिफरेंस देख पाए हैं, समझ पाए हैं? इसका कोई प्रमाण है आपके पास? ओम शांति दीदी। आत्मा के लिए बोले। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ दीदी, जैसे कि हम लोग जब घर में यज्ञ कराते हैं तो पंडितों को बुलाते हैं, खुद साथ में उनके बैठते हैं, तो अंदर बस एक स्मृति रहती है कि हम जो है ये यज्ञ जो है शांति के लिए, हमारा घर शुद्ध हो जाए, इसके लिए कराते हैं। तो बुरी चीज तो कोई नाश नहीं हो रही, सिर्फ जो है एक शांति की मन वो होती है कि एक वो माहौल जो है वो आपका रेडी हो जाए, और उससे होए ना होए ये जरूरी नहीं है। लेकिन बाबा का जो ये रुद्र यज्ञ है, जब हम अपने आप को ज्ञान के बाद एक अपने आप को अगर हम स्टडी करें, तो हमारे अंदर से उसने विकारों का पहले उस यज्ञ ने नाश किया। उस नाश होने के बाद जो उसकी प्लेस जो है वो जो है शांति ने, पवित्रता ने, इन सब ने ली है। तो बाबा का रुद्र यज्ञ जो है वो एविडेंस के रूप में हमें दिखाई देता है हमारी लाइफ में कि हाँ ये सच बात है कि पहले वो विनाश करता है और फिर वो शांति की स्थापना करता है। शुक्रिया पापा। ओम शांति। ओम शांति जी। दी, जो ये बाबा ने आज कहा ना मुरली में कि मनुष्य जो रुद्र यज्ञ रचते हैं, बाबा का है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र यज्ञ में एक ये भी लगा कि भक्ति बेसिकली क्या है कि मैं बाबा की पूजा करूँ, बाबा ऐसे कर दो ना, बाबा इस ड्रामा में ये वाला सीन ठीक कर दो ना, या इस रिलेशन में चीज ठीक कर दो। हो भी जाता है पर उसमें कोई प्राप्ति नहीं, क्योंकि ये तो लाइक मतलब विनाश ही है, विनाश तो होने को ही है। तो जब मनुष्य फॉर्म में अगर ये मांग रही होती हूँ तो वो पूरा भी होता है पर प्राप्ति नहीं है। हाँ, शांति जरूर आ जाती है थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो बाबा का यज्ञ है जिसमें हम साक्षी हो रहे हैं, जिसमें हम अलग हो रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए पर मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं बाबा के साथ हूँ और अपने गुणों को महसूस कर रही हूँ, इसमें है बेसिकली प्राप्ति। ये चीज जो आज टच हुई। बहुत सुंदर। सबसे बड़ा एविडेंस है। ओम शांति। शांति। हाँ, जैसे पहले हम ना जैसे गुरुद्वारे जाते थे तो वहां पर जरूर पाठ सुनते थे, कीर्तन सुनते थे, लेकिन क्या होता था सबको देखना क्या किया हुआ क्या, या बाद में जैसे खत्म होता था, इतनी इतनी बातें होती थी, बात कुछ और होती थी, दूसरी जगह पहुंच जाती थी। ऐसे उससे हम बहुत दूर हो गए हैं। जब से इस मंथ में ये हुआ है ना, मामेकम का मंत्र मिला है कि सब बातें उससे करनी है, तो उन सब चीजों से इतनी दूर हो गए हैं। इतनी शांति जो जो किसी को मतलब जैसे सामने पड़ भी जाता है घर में भी तो आ, इतना अच्छा लगता है कि कुछ नहीं बोलना पड़ता है। लगता है सारी बातें तो बाबा से कर ली हैं, ये जो कहना था वो तो कह लिया है, इनसे क्या कहना। तो इसमें इतनी हेल्प मिल रही है इस ये वाले मंत्र में कि सब बातें छोटी 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 वो इतनी कर चुके होते हैं कि सामने वाले से बात करने का मन ही नहीं करता है।
और इतना शांत रहता है, इतना शांत, वो उसको भी शांति मिलती है जब हम शांत रहते हैं, जैसे अंतर्मुखी रहते हैं, जैसे हम बोलेंगे तो आगे भी वो बोलेंगे तो ऐसे। अब बहुत अच्छा लगता है, अपनी जो भी जो बातें कहनी होती है, छोटी छोटी बढ़िया से बढ़िया बातें भी बाबा से करते हैं, इसी में बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया बाबा। तो ये हाँ, तो कितना अच्छा ये यज्ञ है जो कि अंदर ही अंदर चलता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं और कितनी सारी चीजों से दूर हो गए हैं। ये तो खुद को इतना अच्छा महसूस होता है कि कितना हम बदल गए हैं, हमको खुद पता लगता है ब्यूटीफुल, थैंक कि यू। सब चीजें मैं स्वयं पर देखती हूँ। तो बाबा ने इसका हम सबसे, शांति हैं। ओम शांति, इसका सबसे बड़ा एविडेंस है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो मनुष्यों का यज्ञ है, ये द्वापर से चलता आ रहा है। द्वापर से यज्ञ अनुष्ठान बहुत चल रहे हैं, बढ़ते भी जा रहे हैं। पहले तो एक पर्टिकुलर मंदिर में कोई पर्टिकुलर पंडित जी कर रहे हैं, अब तो घर घर में यज्ञ होता है, घर घर में लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। बट अगर हम उसका इफेक्ट देखें तो ताप बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, ताप बढ़ता जा रहा है ना, ज्वाला नेगेटिविटी की और बढ़ रही है। तो उस यज्ञ से कोई प्राप्ति नहीं होती, उसका एविडेंस यही है कि द्वापर से सिर्फ गिर रहे हैं। और बाबा के बनते जिस तरह से अपने अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी सब बच्चों ने कहा, तो ये दिख रहा है कि कैसे एक शिफ्ट है मनुष्य से देवता बनने वाला। तो जो जो शांति हम बाहर बाहर की चीजों से करने की कोशिश कर रहे थे, आवाज से, कितनी सुंदर आज बाबा ने बात बोली, आवाज से शांति। आवाज से शांति कैसे होती? शांति तो आवाज से नहीं ना, शांति तो निशब्द होती है, शांति में तो आवाज से परे जाना है। तो आवाज करके शांति कैसे स्थापन कर रहे हैं? तो ब्यूटीफुल टचिंग्स फ्रॉम बाबा, बुद्धि को एक्चुअली में हिलाता है बाबा। जो बाबा ने आज मुरली में कहा भी है कि मैं तुम्हारी बुद्धि को पावन बनाता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो दिखता है कि अरे पहले तो ये टच ही नहीं होते थे, कि ओम शांति या ओम नमः शिवाय या शांतिर्देवा कर रहे हैं। आवाज से शांति कैसे होती है? शांति मतलब जहाँ आवाज नहीं है, राइट? तो एक बहुत बड़ा ओम एविडेंस शांति, ये भी सच्ची बात है। जैसे किसी घर में जहाँ, जैसे इनके, हम कहीं जाते हैं जहाँ यज्ञ हो रहा होता है, वहाँ कितना शोर पंडित जी करते हैं, तो हाँ, और वो वैसे शांति के लिए करते हैं, लेकिन शोर वही वही वहीं पर होता है। शांत, चाहते शांति है लेकिन। यही पॉइंट आज बाबा ने उठाया भी है कि सोचो तो सही, बुद्धि तो लगाओ, अगर शांति चाहते हो तो शांत रहो। मुख, मन, संकल्प सबसे मौन करो, आंखें बंद ओम करो, कान बंद करो, मुख बंद करो, तो शांति शांति ओम शांति। शांति। दोनों यज्ञों में एक डिफरेंस और है। जो हम लोग घर पे यज्ञ करते हैं, करवाते हैं, हमारा एक बहुत स्पेशल मोटिव होता है, चाहे सुख शांति के लिए या विघ्नों को का नाश करने के लिए या कुछ सांसारिक प्राप्तियों के लिए, चाहे ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, स्वस्थ प्राप्ति के लिए, किसी बच्चे की, बड़े किसी की बीमारी को दूर करने के लिए, कुछ न कुछ ऐसी चीजें जो देह भान से सारी रिलेटेड है और जो हमारे अभिमान को भी बढ़ा देती हैं। और बाबा का जो यज्ञ है, वो बाबा चाहता तो अपने पूरे देह को और देह से रिलेटेड सारी चीजें, मैं, मेरी जितनी रिलेट, उन सबका स्वाहा करना है। तो बाबा का ये ज्ञान यज्ञ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट यज्ञ जो हम लोग रोजमर्रा में करते हैं। हमें चाहे सुख शांति के लिए करते हैं, सुख शांति मिलती भी है, वो सब टेम्परेरी चीजें मिलती हैं, और बाबा हमको परमानेंट चीज देते हैं। टेम्परेरी को तो स्वाहा करने को कहते हैं बार बार। ओम शांति।
ओम शांति। आवाज आ रही? जी जी, मेरी आवाज आ रही थी? जी जी, मेरा एक्चुअली वो बंद हो गया था नेट। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वे अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना, बुद्धि भी नंबरवार है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये कौन याद करते हैं? कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर है ना, जो ब्राह्मण बने, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, उन्होंने ही जास्ती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रख दो, अभी तो रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। रुद्र कौन है? क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा, फिर क्या उसकी सिद्धि हुई, ये तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परम पिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा को ही गाया जाता है। ज्ञान सागर भी है, ज्ञान यज्ञ भी है और ज्ञान नेत्र भी है। कितने डिफरेंट डेफिनेशंस हैं ज्ञान के। ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान अविनाशी भी है और ज्ञान गुप्त भी हो जाता है, लुप्त भी हो जाता है। पर यही ज्ञान इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो ज्ञान की जो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं ये सब लिखेंगे बैठकर। ज्ञान नेत्र मतलब क्या, ज्ञान सागर मतलब क्या, ज्ञान रत्न मतलब क्या, ज्ञान यज्ञ मतलब क्या, ज्ञान अविनाशी मतलब क्या, ज्ञान गुप्त मतलब क्या। ये सब अलग अलग है। जितना इस ज्ञान के अलग अलग डेफिनेशन से हम चीजों को देखेंगे, ड्रामा को देखेंगे, हमें बहुत अलग अनुभूतियां होंगी और डिफरेंट समझ में आएगा। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। ज्ञान प्रॉपर्टी भी है, ज्ञान वर्षा भी है, ज्ञान वर्षा भी है, ज्ञान वर्षा भी है। दोनों अलग है। वर्षे के रूप का ज्ञान यानी ज्ञान एक प्रॉपर्टी है और वर्षा के रूप में यानी ज्ञान एक शावर भी है। ज्ञान शावर, ज्ञान प्रॉपर्टी, ज्ञान अविनाशी। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान विनाश को मतलब ज्ञान लुप्त हो जाता है।
ज्ञान सागर, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान नेत्र, सब नोट कर लो। ये वो बच्चे ही नोट करेंगे जिन्हें इसमें उतरने का मन होगा, जो सच में ज्ञान का क्या चाहेंगे, बुद्धि का ना, पारस बनना जिसको मंजूर है कि मेरी बुद्धि पारस बने, वो इस वक्त सब नोट कर रहे होंगे कि यस, इन सब पर आज मंथन करना है। सब अपने आप को जज कर लें, देख लें कि हाउ मच आई एम इंटरेस्टेड इन बाबा। माँ एक बार और बोलो ना। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर, ज्ञान वर्षा, ज्ञान वर्षा, अविनाशी ज्ञान, ज्ञान रत्न, ज्ञान दान, ज्ञान गुप्त, ज्ञान रहस्यमय, ज्ञान राज खोलता। कितना कुछ कर रहा है क्या। चांदनी बहन नोट करिएगा सारे पॉइंट्स। देखें बच्चे कितना इसमें रमण करना चाहते हैं, कितना डुबकी लगाना चाहते हैं, कितना गहराई में उतरना चाहते हैं। पुरुषार्थ अपना ज्ञान वर्धक दीदी एक और दिमाग में है। नहीं, जो ज्ञान शब्द चक्षु। आएंगे, जी जो जी, ज्ञान शब्द चक्षु। यहाँ आएंगे, तो ज्ञान नेत्र बोला ना बाबा ने, तीसरा नेत्र। हाँ जी, चक्षु तो वही हो गया, ज्ञान वर्धक। ठीक है। अभी शब्द आया नहीं, मुरली से ही उठाएंगे। रुद्र ज्ञान, रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो रुद्र ज्ञान क्या है, निराकार ज्ञान। ये सब अलग परिभाषाएं निकलेंगी, इनके सब अलग अर्थ। आज बाबा ने क्या कहा, अर्थ समझने वाले कुछ बच्चे ही होंगे जो अर्थ की ओर जाएंगे, ज्यादातर तो शब्द में ही अटक जाएंगे, चित्र में ही अटक जाएंगे। शब्द में अटक गए, चित्र में अटक गए, अर्थ में चले गए, विचित्र में चले गए। अपने आप को देखना है, मैं कहाँ हूँ, मुझे चित्र में रहना है या विचित्र में। बाबा जो रोज भक्ति शब्द यहाँ यूज करता है ना, ये बाहर के भक्त बच्चों के लिए नहीं, ये ब्राह्मणों में जो भक्त बन के बैठे हैं उनकी बात करता है। और ये वो सारे बच्चे भक्ति मार्ग के कहलाते हैं जो सिर्फ सुन करके कॉपी पेन बंद करके रख देते हैं। यहाँ ज्ञानी बच्चे वो कहलाते हैं जो क्वेश्चंस उठाते, उस पर वर्क करते हैं बैठ के। इतना फर्क है। तो अपने आप को देखना है, मैं ज्ञान वाला बच्चा हूं या भक्ति वाला बच्चा हूं। सुना, वाह वाह किया, मजा आ गया, फिर कॉपी पेन बंद करके वापस अपने नाम मान शान में फंस गए। या मैंने वो सारे पॉइंट सारा दिन चर्न करे, मैं ज्ञानी हूं, भक्ति नहीं कर रहा हूं। अभी तुम जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे, बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे दो बाप हैं। भक्ति मार्ग में दो बाप हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है, वहां वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए, ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था, क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है। असल नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें स्वाहा करना है, मनुष्य स्वरूप को स्वाहा कर देना। वो सारी ऊर्जाएं, वो सारी यादें, वो सारे बिलीफ सिस्टम्स जो मनुष्य रूप में तैयार हुए, सब स्वाहा। अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा था सब फालतू है,
जब मेरे बाबा के लिए सब फालतू, मेरे लिए काम का कैसे हो सकता? रुद्र तो है निराकार, वे कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आए हैं। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति दीदी स्क्रीन क्लियर नहीं है मुरली। जी। मुरली वो स्क्रीन आपका क्लियर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। तरफ से तो क्लीन है, और बच्चे बताएं। वर्ड्स क्लियर है, क्लियर क्लियर नहीं है, क्लियर है। राइटिंग क्लियर नहीं है, राइटिंग फटी फटी है। अब ये सबका अपना नेट होगा, यहाँ तो नेट है क्लियर बिल्कुल। ये तो क्लियर है। तो बाबा कहते दिखाते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते। कौन है अश्व? ये नोट करिए, अश्व कौन है? अश्व शरीर में सिर्फ शरीर है, शरीर में इतना, मन। शरीर में इतने सारे, सबसे पहले तो वो नाम, ये नाम हमारा स्वाहा हो जाना चाहिए। कोई पूछे आपका नाम क्या है तो 1 सेकेंड लगे। आत्मा हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निरअहंकार हूँ, निशब्द हूँ, अकाल हूँ, टेंशन फ्री हूँ, अंदर कोई घर्षण नहीं है, घर्षण मुक्त हूँ, आकर्षण मुक्त हूँ। ये याद रहे, बाकी सब स्वाहा। सबसे पहले नाम स्वाहा, उस नाम के साथ जो टाइटल लगा है स्वाहा, उस नाम के साथ इतने सारे संबंध स्वाहा। जैसे ही मैं आत्मा ये शरीर छोड़ती, हर जगह लेट लग जाता है, हर जगह लेट। लेट मतलब क्या? उसके बाद कोई नहीं कहता माँ, बेटी, बहन, सबके आगे वॉज लग जा रहा था। अभी कर दो ना, आज की लास्ट लाइन, मर जीवा जीवन। घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं, उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। ये तुम अभी जानते हो कि वहां लिखना चाहिए ये कौन सा यज्ञ है। बड़ा भक्के से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम्हारे सारे स्वाहा होते हैं, उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती, यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है। वहां सुहा होने की बात नहीं। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन सहित मैं आत्मा स्वाहा। आहुति कभी वहां ऐसे नहीं डालें। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। मुझ आत्मा में विनाश ज्वाला, ना कि बाहर की कोई विनाश ज्वाला। ये यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। ओम शांति। ओम शांति। जो जैसे आहुति होती है ना, स्वयं स्वयं की आहुति। स्वयं का मतलब वो सब कुछ, जो भी तन मन, जो भी है, अपना सारा जो मैं मेरा है वो उसका स्वाहा कर देना ना, हम्म वही हो गई ना। हम्म उसमें स्वाहा, स्वयं को, स्वयं की आहुति दे दी, मैं मेरा सब। वो बोलते सही हैं पर उसका हाँ अर्थ नहीं जी। जानते, है ना। स्वाहा
हाँ, जी। स्व को हाय कर दिया, हरा मतलब हाय है, मतलब उसका खत्म कर दिया, कहते हैं ना, खत्म कर दिया। हाय कर जी। दिया मतलब उसको खत्म कर दिया। तो स्व को करना था खत्म, तो उठाकर मटेरियल डालने लग पड़े, स्वाहा। जी। क्योंकि खुद को करना भूल गए ना, भूल गए, मीनिंग सब भूल जी। गए। इसीलिए बाबा कहते हैं अर्थ में जाओ, क्योंकि गड़बड़ यही हुई, अर्थ से निकल आए बाहर और मटेरियल में फंस गए। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहां शांति का बड़ा आवाज करते हैं, वहां शांति का बड़ा आवाज करते हैं। अब अपने अंदर देखना है, मैं शांति का कितना आवाज करती हूँ। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना, परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है, अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाएं। बाप जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं, सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। ये ब्रह्मा है गोथरी, ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए जो लिखा है, इससे विनाश ज्वाला निकली, वो शांति की ज्वाला है। ये है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों को तो अनेक सेठ होते हैं, तुम ब्राह्मणों का तो एक ही सेठ है, बाप। रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, उसने यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा, तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। ये तो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ है। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे, बाप बैठ समझाते हैं कैसे उनको सावधान करो। बड़ों बड़ों को बोलो ये तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। एक दिन बीच में बाबा ने ये एक संकल्प दिया था, आज याद आ रहा है कि बच्ची अब पता है यज्ञ रचना है कैसे। तो जहां जहां भी ना आपको जैसे पहले बुलाते थे ना, कोर्स करा दीजिए या कोई एक टॉक शो करा दीजिए। तो बाबा ने कहा अब बच्चे कॉलोनी कॉलोनी, बिल्डिंग बिल्डिंग, घर घर, एक नया सिस्टम शुरू कर दो। उनसे कहो आप शांति यज्ञ रचो, वी विल कम एंड वी विल क्रिएट पीस एट योर प्लेस। जैसे हम सब ने किया था 1 महीना पूरा, हम लोग 1 घंटा शांति में बैठते थे। और ये संकल्प डालते थे कि इस शांति में, जो अंदर से शांति में बैठ रही हूँ, इससे इस गृहस्थी में, इस शहर में, इस बिल्डिंग में, इस कंट्री में, इस यूनिवर्स में मैं शांति का अपनी तरफ से दान दे रही हूँ। तो बहुत लोगों को दान का शौक होता है, तो यू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलेंगे पीस डोनेशन, पीस डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप बुलाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपने आधे घंटे का टाइम दिया या 1 घंटे का टाइम दिया, वहां वी ब्राह्मण विल सिट एंड क्रिएट पीस एट योर प्लेस, नथिंग एल्स, एंड वी विल टेक दैट डोनेशन फ्रॉम यू ऑल्सो। आपसे भी उसमें वो दान लेंगे, जितनी देर का आपने कराया, आधे घंटे का कराया तो आधे घंटे का, 1 घंटे कराया तो 1 घंटे का। आप भी डोनेट करोगे, हम भी डोनेट करेंगे, और ये डोनेशन बॉक्स धीरे धीरे क्या बनेगा, क्या बन जाएगा? अखुट खजाना, अविनाशी खजाना। बाबा ने कहा बड़ों बड़ों को बोलो ये जो यज्ञ तुम रचते हो उसमें भूल है। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं, शास्त्रों में युगे युगे लिखते हैं ये भूल करती है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं, वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है।
शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नर का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। भारत है अविनाशी खंड। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया, परंतु ये तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी, लेकिन वह कन्वर्ट हो गए तो कैसे निकले। बौद्ध क्रिश्चियन मुसलमान आदि जाकर ढेर बने, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। ये भी ड्रामा है। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बुद्धि विशाल कैसे बनेगी? विशाल बुद्धि चाहिए, बुद्धि विशाल कैसे बनेगी? जब तक, कैसे बनेगी? जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या फायदा। अर्पणमय तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते। तो ये गीत एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहते। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वे थे ही देवी देवता है, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए, कई तो भारत से बाहर चले गए, नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े थे बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो हैं उनको भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित है, सबको पावन बनाने वाला एक है, ये तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सका। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे, ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वे सुनते ही रहते हो। जब तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते ही रहेंगे। हम जब तक अशरीरी कंप्लीट कर्मातीत नहीं बन जाते, ये ज्ञान चलता रहेगा। जब तक हम विज्ञानी नहीं बन जाते, विज्ञानी अर्थात जिसने ज्ञान रूप बना लिया, धारण कर लिया, पॉइंट ऑफ लाइट में मर्ज हो गए और कुछ भी नहीं, सारा कुछ इस पॉइंट ऑफ लाइट में जाके मर्ज हो गया। कर्मातीत, नथिंग हो गए। तब तक ज्ञान सुनाते रहेंगे बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाए हुए सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। वे तो सूक्ष्म तनवासी देवता है, दिन और रात का प्रश्न कहाँ यहाँ का है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सदगुरु है। सद बाबा, सद टीचर, सदगुरु, तीनों इकट्ठे। पहले जरूर बाप के बच्चे हों, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना, यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, यहाँ आए हो पाठ बजाने, भक्ति मार्ग में बेहद के पाप को याद करते आए हो, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता, जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। ये समझाना तो बड़ा सहज है, सेंसिबल ही समझा सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में जो अक्लमंद है उनमें भी नंबरवार है, दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वे जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम कहाँ तक सेंसिबल बना। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहां भी तुम्हारी मुरली चल सकती है।
तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। ये फिर यज्ञ रचते हैं विनाश ना हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो। वो ये यज्ञ रचते हैं, सुना, विनाश ना हो, स्वर्ग स्थापन ना हो। ये तो उल्टी बात हो गई। तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने आया। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं, मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी की सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी। कौन सी वो सामग्री है, क्या कौन सी वो पुरानी दुनिया है? जब बाप बात आत्मा की कर रहा है, जब बाप पढ़ाई आत्मा की कर रहा है, तो वो सामग्री भी स्थूल नहीं हो सकती ना। जब पढ़ाई ही सूक्ष्म की है, जब पढ़ाई ही वृत्ति की है, वाइब्रेशंस की है, अव्यक्त की है, व्यक्तहीन की है, तत्वहीन की है, तो सामग्री भी तो सारी तत्वहीन होगी ना। परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती, बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाबा कहते हैं हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। बुद्धि का ताला कैसे खुले, याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलीवेड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है, शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना। बिगैर ऑर्गन्स क्या आकर करेंगे, तो अब ब्रह्मा में आया हुआ है तो बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु देह अभिमान होने कारण इतना लव बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते। इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही। बाप कहते हैं मैं निरहंकारी, तुम्हें इतना अहंकार क्यों आता है? बाप कहते हैं मैं निरहंकारी, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूं। इतना देह अभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते, देह को तो नहीं बुलाते। भावना रखते हैं तो भावना का बाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार लेंगे, बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना। ऐसे बहुतों का प्यार होता है। आएगी तो आत्मा ना, कोई का स्त्री में प्यार, तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं, ऐसे बहुत कुछ होता है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे। जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा बहुतों को हो सकता है, परंतु वह चाबी एक ही बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नुंधी हुई हैं। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं। समझते में तो निराकार है, कहते हैं ये तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को ही याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार साथ खाओ पियो, तुम इसके पास क्यों आते हो? कहते हैं नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं। ये बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में रहता है।
ऐसे बहुत है जो गपोड़े लगाते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सिक्का लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी की पिता बाप दादा को याद और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना, उच्च पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना, बाप समान निरअहंकारी बनना, अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना, देह अभिमान में नहीं आना। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना, देह अभिमान में नहीं है। वरदान है मालिक बन, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भाव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सुपरिचिता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा के अर्थ मिले। सुना, ये देह सेवा अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन अब समाप्त हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त, इसलिए इसे मर जीवा जीवन कहते हैं। स्लोगन, दिलाराम के साथ का अनुभव अगर करना है, दिलाराम के दिल को आराम देने वाले शिव बाबा के साथ का अगर अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, तो साक्षीपन की स्थिति में रहो, अटैच्ड, सिर्फ दृष्टा, ड्रामा देखने वाला। इसमें जो हाव भाव प्रभाव फीलिंग इमोशन सब से मुक्त, कर्म बंधन मुक्त सेवाधारी। अच्छा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। ओम शांति। ओम शांति। हर ब्राह्मण बच्चे के प्रति मैं शिव के साथ कंबाइंड पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंद अपने पूरे ब्राह्मण कुल के प्रति, एक एक ब्राह्मण प्रति, एक एक देवता बन रही देव कुल की आत्मा प्रति ये दुआ, ये वरदान, ये शुभ भावना, ये शुभ कामना कर रही हर बच्चा अपने दिव्य जन्म की जो विशेषता है, जो इम्पोर्टेंस है, उसे समझे, जाने और अपने साइलेंस द्वारा, अपने
पॉइंट ऑफ लाइट की स्मृति द्वारा अपने 21 कुल, अपने 21 जन, भारत के 21 जन्म को उद्धार करने का मूर्त बने, उद्धारक बने, सहायक बने, स्व की स्थिति द्वारा। अपनी आत्मा रूपी आइडेंटिटी के अलावा जितनी आइडेंटिटीज हैं उसे स्वाहा करने में सफल हो, सफल हो, सफल हो। भला हो, भला हो, भला हो। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। ओम शांति।